कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका त्रैमासिक पेपर होने वाला है उसका फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए पेपर देख लीजिए, कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा त्रैमासिक पेपर, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न उत्तर उसमें दिए हुए रहेंगे और टोटल जो प्रश्न आपके रहेंगे वहां 23 प्रश्न आपके उस पेपर में दिए हुए रहेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ से देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा कि जो समय है आपका वहाँ 3 घंटे का रहेगा। पूर्णांक के यदि हम बात करें तो पूर्णांक आपका रहेगा 75 यानी कि 75 मार्क का। और यदि आगे बात करें तो कुछ निर्देश आपको दिए हुए रहेंगे। तो देखिए अब सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका, सही विकल्प, और 6 आपको सही विकल्प इसमें दिए गए हैं। पहले को समझते हैं कि 96 और 404 का जो एचसीएफ है, तो देखिए दोनों का जो एचसीएफ आप निकालेंगे तो उसका एचसीएफ निकलेगा 4। द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका शून्यकों का योगफल होता है। देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी बटा ए, ठीक है। और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बटा ए। तो हम बात कर रहे हैं योगफल की, तो क्या आएगा माइनस का बी बटा ए। देखिए कहां पर ये आंसर इसका दिया हुआ है माइनस का बी बटा ए, तो ग एकदम राइट ऑप्शन रहेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न जो तीसरा है वो क्या कह रहा है इसमें कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो देखिए शून्यक का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 और बराबर करके 0 लिखना है। अब जैसे ही आप इसको 3 को उधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा आपका x बराबरी पे 3, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर हटा, इधर करनी लग गई, तो देखिए जैसे ही यहाँ करने से बाहर निकलने का प्रयास करें तो प्लस और माइनस के रूप में बाहर निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा इसमें कौन सा आंसर है ऐसा, तो ये का एकदम इसका आंसर राइट रहेगा। x माइनस 2y बराबरी पे 0, तो माइनस 3x और प्लस 4y माइनस 20 बराबरी पे 0, तो रेखा एक कैसी होती है। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पर a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 इक्वल c1 बटा c2। अब यहाँ पर देखिए ये जो पहला मान है वहाँ है क्या है, a1 है, तो a1 का मान हो गया 1 बटा, यहाँ पर a2 का मान है 3 बराबर, यहां से देखिए -2 बटा b2 कितना बन गया 4 बराबर 0 बटा 20। और यदि आप गौर से देखेंगे तो ये तो भले कट जाएगा, यहाँ 1 दून 2 दूनी 4, पर आंसर आपका 1/3 के बराबर 1/3 नहीं आया। जब नहीं आता है तो ऐसी कंडीशन में a1 बटा a2 बराबर नहीं होते हैं b1 बटा b2 के, तो रेखाएं इसमें होती है प्रतिच्छेदी। तो देखिए इसका आंसर आपका आ जाएगा प्रतिच्छेद करती है। चलिए आगे देखिए, एक यहाँ यदि द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, इसमें शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया इसका आंसर है माइनस का बी बटा ए। चलिए सारोवन समांतर श्रेणी है 12 7 2 -3, इसका सार्वंतर। तो देखिए सार्वंतर चेक करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका, यहाँ से देखिए डी होता है सार्वंतर a2 माइनस a1, a2 कौन है दूसरे नंबर वाला 7 माइनस 12, तो आप जैसे ही घटाएंगे 12 में से 7 तो आ जाएगा 5 पर, वो कौन सा आएगा माइनस वाला आएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन रहेगा इसका एकदम राइट, खा। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थानों को भी देखते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए सबसे पहला देखते हैं, दो बहुपदों का जो योग है, दो बहुपदों को यदि हम जोड़ेंगे तो उसका योग भी एक दूसरा बहुपद होगा। देखिए एग्जांपल के द्वारा समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और यहाँ पर दूसरा बहुपद है 2x स्क्वायर माइनस का यानी कि प्लस के ले लीजिए 3x और यहाँ पर माइनस का 2 है, जैसे ये बहुपद है। तो यहाँ पर 2 ने कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3 और 3 6x और माइनस का 2 और माइनस का 2 4। तो यानी कि ये कुल मिलाकर कितना बहुपद बना, वापस एक ही बहुपद बना। तो भले दो बहुपद हो 4 बहुपद हो, फिर भी मिलकर क्या बनेंगे, एक बहुपद बनेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ाते हैं दूसरे की तरफ, किसी
वर्ग यानी कि द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होते हैं, तो उसके मूल होते हैं 2 से ज्यादा मूल नहीं होते। देखिए समांतर श्रेणी दी गई है आपको 3/2, 1/2, -1/2 और माइनस का 3/2। इसका सार्वंतर आपको चेक करना है, तो सार्वंतर का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, D बराबर A2 माइनस A1। तो देखिए A2 कौन है, 1/2 माइनस 3/2। तो जैसे आप इसका सार्वंतर चेक करने का प्रयास करेंगे तो ये तो देखिए 2 तो बट्टे में आ गया और 1 -3 हो जाएगा, यानी कि -2/2। आंसर कितना आया, -1। तो यहाँ पर इसका सार्वंतर कितना जाएगा आपका, -1। चलिए सभी वृत्त कैसे होते हैं, तो सभी वृत्त होते हैं समरूप। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ चौथे का उत्तर समरूप। चलिए पांचवा देखते हैं क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी, देखिए y अक्ष की यदि बात कहता है तो वहां कहलाता है x निर्देशांक। क्या कहलाता है वो, x निर्देशांक। ध्यान से समझिएगा बातों को। यदि यहाँ पर y अक्ष है तो यहाँ पर x निर्देशांक, यदि यहाँ पर x अक्ष है तो यहाँ पर हो जाएगा y निर्देशांक। और x निर्देशांक का दूसरा नाम होता है भुज। तो दोनों में से एक कोई सा भी लिख दिया, x निर्देशांक या भुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 संरेखी बिंदुओं से बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा 0 होता है। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको जोड़ी दी गई है, वो भी 6 अंक की। देखिए तो जोड़ी में सबसे पहली है धन पूर्णांक। देखिए धन पूर्णांक होती है प्राकृत संख्या है, तो ये हो गया आपका प्राकृत। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये दोनों मिलकर बनती है आपकी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वास्तविक संख्याएं। रेखाएं जब संपाती होती हैं, जब रेखाएं संपाती होती है तो कौन से हल होता है, तो वो हल होता है अनंता अनेक हल। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो उसका हल जो होता है वो होता है एकादित्य हल। ध्यान से समझिए, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं है, आपको ध्यान से समझना और अच्छे अंक प्राप्त करना है। देखिए धन पूर्णांक, धन पूर्णांक क्या हो गया आपका, प्राकृत संख्या है, तो ये हो गया आपकी प्राकृत संख्या पहला। परिमेय और अपरिमेय मिलके ये 2 हो गया। रेखाएं जब संपाती होती है तो इसका हो गया अनंत अनेक हल। रेखाएं जब प्रतिच्छेदी होती है तो इसका हो गया एकादित्य हल। अब जो बचे हुए 2 चीजें हैं वो क्या है, देखिए धनात्मक विविक्त का जो होता है वो होता है मूल वास्तविक, और ये अंतिम जो बचा है इसका पाइथागोरस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको सत्य सत्य दिए गए हैं। तो देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्राकृत की यदि बात करें तो ये 1 2 3 4 डेडेडेस इस तरह से शुरू हुई, और जो पूर्ण संख्या है वो है 0 से स्टार्ट होगी, उसमें भी ये सारी गिनती आएगी पर उसमें 0 भी आएगा। तो बताइए कि ये सारे की सारी जो नीचे वाली गिनती है ये इसमें अंदर समा गई क्या, तो समा गई है। इसलिए यहाँ पर ये पहला जो ऑप्शन रहेगा एकदम राइट रहेगा आपका सत्य। करनी x+2 एक बहुपद है। तो देखिए बहुपद का मतलब होता है उसकी घात हमेशा पूर्ण होती है, और करनी के अंदर यदि x लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए शुरुआत जहां से आपके बहुपद की होगी, तो इसका मतलब है कि ये हो गया, करनी हटाएंगे तो 1/2 होगा। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कोई भी जो बहुपद होता है उसकी घात बट्टे में नहीं होगी, यानी करनी में नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा घात वाले जो पद है उसकी घात करनी में नहीं होगी। देखिए ऐसा भले ही हो जाए x² प्लस करनी में x+2, तो देखिए यहाँ पर मेन ये है, तो इस कारण से ये तो आपका बहुपद है, लेकिन ये दूसरे वाला आपका क्या बन गया है, बहुपद नहीं है। तो देखिए पहला तो राइट था, दूसरा क्या हो गया आपका असत्य हो गया। यदि हम तीसरे की बात करें तो वो भी एकदम राइट रहेगा। किस तरह से, देखिए जब x का मान 1 यहाँ पर आप रखेंगे तो जैसे आपने 1 रखा तो ये उधर जाएगा, 4 घट जाएगा, 4 के बट्टे में 2 जाएगा, तो 2 आंसर आएगा। चलिए 2 4 8 16 एक समांतर श्रेणी है। तो देखिए समांतर श्रेणी का मतलब होगा एपी है या नहीं है, तो इनके बीच की जो गैप है वो एक जैसी होनी चाहिए। यदि 4 4 की गैप है तो 4 4 की गैप होनी चाहिए, 5 5 की गैप है तो 5 5 की। तो कर लीजिए इसका सॉल्यूशन। 4 में से आपने जैसे ही 2 घटाया तो कितना आया, 2। 8 में से इसी तरह आपने घटाया तो कितना आया, 4, तो 4 बच गया। 16 में से, तो ये ना गैप इनकी समान नहीं है, गैप समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक अनुक्रम है लेकिन एक एपी नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, यदि कोई पूछता कि अनुक्रम है तो अनुक्रम है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो हाँ सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अब छठा ध्यान से देखिए,
ये पहले अभी अपन रिपीट भी हो गया हमारा। जब कोई भी बिंदु उसका एक y अक्ष है तो y अक्ष है तो उसका निर्देशांक कहलाएगा x निर्देशांक। तो यानी कि इस कंडीशन में ये बात आपकी क्या हो गई है, असत्य हो गई। यानी कि पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठा अंतिम असत्य आपका हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक वाक्य में उत्तर अब आपके शुरू हो गए हैं। 4 और 5 का यदि हम एचसीएफ निकालें तो देखिए एचसीएफ का मतलब होगा दोनों को एक साथ लिखना है और कम वाला। देखिए 4 को यदि आप तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2 की पावर 2 में। 5 को यदि हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 5 में ही। और एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों में जो चीज कॉमन हो उसे लो। तो दोनों में यहाँ पर तो कोई भी नहीं है कॉमन, इसलिए दोनों में इंटू यदि हम एक का करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये 5 करना 5 और 4 करना 4, तो यहाँ पर एचसीएफ आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया भैया, 1। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का योग कितना होगा, तो फॉर्मूले में माइनस का बी बटा ए, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का बी बटा ए। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। यदि x प्लस वाई बराबरी पे 5 तो x बराबरी पे 1 है तो y का मान कितना होगा। तो देखिए x का मान जिसे आपने यहाँ पर रखा 1 तो उधर गया तो घट गया तो 4 इसका उत्तर आ गया। 5, 10, 15 का अगला पद आंख बीच के कोई भी बच्चे बता सकता है कि 20 आएगा। यदि देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इतने का पहले। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके जो मध्य बिंदु लिखा हुआ है यानी कि इसमें सूत्र आपको लगाना इसका है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूले की यदि हम बात करें तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपका रहेगा, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपका फॉर्मूला लिख लिया है कि x1 प्लस x2 अपान 2 y1 और प्लस y2 बटा 2, इसका क्या है, ये मध्य बिंदु का सूत्र है। अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है कि दो चर आपको दिए गए हैं x और y, उसके रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखे। तो देखिए रेखिक समीकरण का जो मानक रूप रहता है वह यहाँ होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, और इसमें ए और बी सी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, यानी गिनती होगी इनकी जगहों पर। 2x हो जाएगा, 5y हो जाएगा और सी की जगह पर 6 कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका व्यापक रूप यानी कि मानक रूप या व्यापक रूप दोनों एक ही चीज होती है, तो इसका ये मानक रूप हो गया। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इससे यदि हम बात करें तो 2-2 अंक के आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। ध्यान से समझिए। पहला देखते हैं इसमें कि संख्या 156 और इनके गुणनफल आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए एचसीएफ और एलसीएम का सवाल आपको दिया गया है। तीसरे में आपको शून्य ज्ञात करने हैं जो 2 अध्याय से दिया गया है। ठीक है, और 2 अध्याय से एक और दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग और क्रमशः इतने दिए गए हैं। ठीक है, ये प्रतिच्छेद वाला दिया गया है। देखिए बहुत ही सिंपल से सवाल है। इन सभी सवालों का सॉल्यूशन आप अभी से तैयारी कर लीजिएगा ताकि आपका एक अंक भी ना कटे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें गौर से देखिए आप, थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का कथन दिया गया है जो बहुत ही सिंपल होता है। बहुत ही सरल प्रश्न आपके पूछे गए हैं। और देखिए एक बात और विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये त्रैमासिक पेपर में तो आने ही वाले हैं, साथ ही साथ ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि ये वार्षिक पेपर में भी आएंगे। ठीक है, तो इनकी आप तैयारी अच्छे से करिएगा क्योंकि बोर्ड ऑफिस जो हमेशा त्रैमासिक और अर्धवार्षिक पेपर लेता है उनको वापस वार्षिक पेपर में भी रिपीट करता है बहुत सारी चीजों को। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 और अंतिम है ये क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो इन सभी को आप ध्यान से बड़ी लगन से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी तरह का कोई दूसरा आपका त्रैमासिक पेपर का सॉल्यूशन हम देखेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन के द्वारा कोई भी यदि हम दूसरे पेपर डालते हैं तो तुरंत आपको मिल जाए। आप भी जानते हैं कि ज़्यादा समय के लिए रियल पेपर हम यहाँ पर उपलब्ध अपलोड करके नहीं रख सकते, बहुत ही जल्दी इसको डिलीट कर दिया जाएगा। आप जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सके।